हम शुरू करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो तरीका होता है, एक होता है अलजेब्राइक मेथड और दूसरा हीट एंड ट्रायल मेथड। अलजेब्राइक मेथड और हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय विधि और इसको कहते हैं अनुमान विधि। ठीक है, तो जो अलजेब्राइक मेथड है ना, अलजेब्राइक मेथड, इसको हम लोग ना ABCD भी कह सकते हैं, ABCD मेथड। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड को ABCD भी मेथड हम कह सकते हैं, क्या कि इसमें ना हम ABCD लेकर के हल करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको दो तरीका से करते हैं। पहला होता है अलजेब्राइक मेथड, जिसे हम बीजगणितीय विधि कहते हैं, या फिर इसको हम ABCD भी मेथड कह सकते हैं। दूसरा होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसे हम अनुमान विधि कहते हैं, कुछ सोच समझ के बनाते हैं। जो एटम दिया हुआ रहता है, जो नाम दिया हुआ रहता है एलिमेंट का, उसको नाम लिख के उसके बाद फिर हल करते हैं। ठीक है, पहला नंबर है C6H6 + O2 CO2 + H2O, है ना। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर पहला नंबर जो है उसको हम थोड़ा सा स्लो में बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर हम थोड़ा स्लो में बता दे रहे हैं। आराम से समझते समझते। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर तो सबसे पहला नंबर काम हम यह करेंगे कि जितना भी एटम है ना, उसको हम नाम लिख लेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो भी एटम हमारा दिया हुआ है उसका हम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। इतना चीज इसको में हमको क्या दिया हुआ है ना, इतना मनी दिले है। सबसे पहला नंबर हमें लिख लिए। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है ना मान, इसको आगे हम जो अभी हम बताए ना कि इसको हम ABCD भी मेथड कह सकते हैं। तो दूसरा नंबर में हम यह करेंगे, इसको में हम ABCD नाम लिखेंगे, ABCD नाम लिखेंगे। ठीक है, ABCD नाम लिखेंगे। तो इसमें हम नाम लिखते हैं A, यहाँ पर थोड़ा गैपिंग कम है, B, यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे D। हो गया। अगर आगे और बड़ा इक्वेशन रहता तो फिर और आगे हम बढ़ते, E, F तक जाते। ठीक है, तो A, B, C, D। ठीक, अब इसको हम लोग समीकरण की तरह हल करेंगे। तीसरा नंबर, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख दे। हो गया, क्या दिक्कत है, CHO लिखे या फिर C। हो गया। अब देखिए 6 कार्बन, यहाँ पर A है, तो इसको से इसको में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। कार्बन इधर अब नहीं बच रहा है, अब इस साइड में आते हैं, तो इधर कार्बन है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, यानी कि खाली क्या बचा, C। देखो बराबर के ई पट्टी साइन वाला रहेगा तो बीच में हम बराबर के साइन देंगे। ठीक है, और कहीं C नहीं है। अब आते हैं दूसरा नंबर पे हाइड्रोजन में, क्या नीचे में 6 है, A है, इसको हम लिखेंगे 6 है। अब इधर हाइड्रोजन कहीं नहीं है, प्रोडक्ट इसके बाद आता है,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2D। ठीक, अब आ गए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर है 2B, इधर ऑक्सीजन है हमारा 2C प्लस में D, प्लस में D। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम सब एटम के नाम लिख लिए जो देले है एलिमेंट, है ना। उसके बाद उसमें हम ABCD जो अलजेब्राइक मेथड हम बताए थे उसको, उसके बाद जहाँ जहाँ दिया हुआ है मान उसका हम इस समीकरण की तरह हल कर लेंगे। तो समीकरण निकल गया हमारा, ठीक है। अब चौथा स्टेप में हम कुछ करेंगे। तीसरा नंबर में हम समीकरण को लिखे। अब आते हैं चौथा स्टेप में। चौथा नंबर में क्या करता है, चौथा नंबर में यह है जब इक्वेशन सोल्व करते हैं, समीकरण हल करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वेरिएबल मान है, वेरिएबल किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है, 1 2 3 4 5 नंबर, है ना। और वेरिएबल होता है उसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो चौथा नंबर में हम यह करेंगे ना कि कोई भी वेरिएबल दो इक्वेशन में शामिल होना चाहिए। जैसे देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है ना, ए इसमें भी शामिल है ना। है तो पहला तो हमारा वेरिएबल मिला कि कोई इक्वेशंस जब भी हल करते तो कम से कम 2 में शामिल होना चाहिए। तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है ना। अगला हम चेक करते हैं सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, 2 से ज़्यादा में है। फिर हम चेक करते हैं डी, इधर तो डी नहीं है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। बचा कौन, बी हमारा सिर्फ एक ही गो में है। तो जब कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल सिर्फ एक गो में शामिल रहे तो उसको हल नहीं कर सकते हैं, उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसमें आया कौन कौन, ए सी डी तीनों में शामिल है। तीनों में शामिल है, ठीक है। और जब तीनों में शामिल रहेगा ना तो हम किसी एक को ए सी डी, बी तो सिर्फ सिंगल एक में शामिल है तो इसको हम लेके हल नहीं कर सकते हैं। जब तीनों में शामिल है यानी कि कहे का मतलब है कि 2 से ज़्यादा में शामिल हो या फिर 2 में शामिल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को और सी को और जब हम डी को देखें तो हमको पता चला कि तीनों में शामिल है, ठीक है। तो जब तीनों में शामिल आएगा तो किसी एक को या तो ए को ले लो, या तो सी को ले लो, या तो डी को ले लो। किसी एक को लेके उसको हम एक मानेंगे। कितना मानेंगे, एक, ठीक है। देखो ए को के हम एक ले लेते हैं तो माना कि लेट ए बराबर, किसी को हम लेकर मान सकते हैं, ए बराबर सी को भी मान सकते हैं, डी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको में हल करते हैं। यहाँ पर ए बराबर 1, इसका मतलब हुआ माना कि, ठीक है, ए बराबर 1। तो सबसे पहला नंबर हम इसको लेके हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं। तो पहला नंबर में आया हमारा 6a बराबर सी, यही ना है। 6a बराबर ए का मान हमारा 1 आया है तो 6 में 1 से गुना करेंगे, सी का मान आ गया हमारा 6, सी बराबर 6, सी बराबर सी बराबर 6 आ गया, ठीक है। अब आगे हम हल करते हैं, इसको हल करते हैं, ई हुआ ई वाला, इसको हल करते हैं। 6a बराबर 2d, 6a बराबर 2d, ए का मान हम 1 माने थे यहाँ पर, 1 बराबर 2d। इधर देखो 2, इधर गुना में है, इसका मतलब कुछ हुआ 2 गुना d, है ना। इधर 2 गुना में इधर आएगा तो बटन में हो जाएगा। इसमें d का मान आया हमारा 3, d का मान आया 3, d का मान आया 3। d का मान आ गया 3। अब इसको हम हल करते हैं। c का भी मान हमको पता है, d का भी मान पता है, तो ये हल हो जाएगा। 2b बराबर 2 गुना c का मान 6 और d का मान आया 3, c का मान 6 और d का मान 3, है ना। 2b बराबर 6 दूनी 12 प्लस 3, 2b इज इक्वल टू 15, b बराबर यार आए, देयरफॉर b बराबर आ गया 15/2, 15/2
2। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला नंबर है इसलिए आराम से, ठीक है। हो गया, ए का सी का भी मान आ गया, डी का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया, और ए हम पहले से एक माने थे, यानी कि सबका मान हमको क्या हो गया, पता चल गया, है ना। तो यहाँ पर अब हम हल कर सकते हैं आगे। अब जो समीकरण है उसमें हम इसका मान क्या करते हैं, रख देते हैं C6H6 प्लस O2, यही था ना, CO2 प्लस, इधर जगह नहीं है, थोड़ा इधर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके कोएफिशिएंट में यहाँ पर ए है, तो ए का मान 1 आया, ए का मान 1 आया, तो हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। बी का मान हमको कितना आया, 15/2, तो यहाँ पर 15/2, ठीक है, कोई दिक्कत। सी का मान आया है हमारा कितना, 6, सी का मान आया 6, तो 6 लिख दिए, ठीक है। डी का मान आया हमारा 3, डी का मान आया हमारा 3, तो 3 लिख दिए, डी का मान आया 3, तो हम 3 लिख दिए, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना होगा यार, कि जो केमिकल इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसको नोट करके लिखो। रासायनिक समीकरण नोट में लिखना है, नोट करके। रासायनिक समीकरण कभी भी, रासायनिक समीकरण कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, रासायनिक समीकरण कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। नोट में, हाँ, तो देखो यहाँ पर रासायनिक समीकरण कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए सबका मान तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन जो ऑक्सीजन का मान है वो 15/2 यानी कि फ्रैक्शन में आया, भिन्न में आया, किस चीज में आया, भिन्न में आया, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अगला स्टेप, अच्छा यहाँ पर तो जगह नहीं है, नीचे लिख दे, यहाँ पर कर दे रहे हैं स्टेप 5। क्या करेंगे ना, जो भी फ्रैक्शन में मान आए, यहाँ पर फ्रैक्शन के में मान 2 है, हो सकता है कुछ और इक्वेशन सोल्व करे कुछ और आएगा, कोई और इक्वेशन सोल्व करे कुछ और आएगा, है ना। तो जो भी नीचे फ्रैक्शन में आएगा, जो भी नीचे फ्रैक्शन में आएगा उसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, एलसीएम। तो जब हम नीचे देखो, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, है ना, यहाँ पर 2 है, तो एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे तो एलसीएम आया हमारा कितना, 2, एलसीएम हमारा आया 2, क्या कोई दिक्कत, एलसीएम जो आया वो हमारा 2 आया। तो जो एलसीएम आएगा ये पूरे केमिकल इक्वेशन में, रासायनिक समीकरण में 2 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, पूरे में 1 में नहीं, पूरे में हम 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे। तो जब हम 2 से गुना किए तो इसमें 2 से जब गुना होगा तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। इसमें जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा, ठीक है। इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 CO2 प्लस, इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6H2O, ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, कार्बन 6 दूनी 12, कार्बन 12, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, है ना, ऑक्सीजन इधर 30, ऑक्सीजन इधर 12 दूनी 24 और 6 30। इक्वेशन क्या है, संतुलित है, कोई दिक्कत कहीं पे। एक नज़र इसको क्या करें, देख लें। क्या क्या किए हम, सबसे पहले हम जो भी एटम उसको नाम हम लिख दिए हैं, जो भी एटम था उसको हम क्या किए, नाम लिख दिए हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कहीं बढ़िया से समझ गए, उसके बाद कोई दिक्कत होने वाला नहीं, इसलिए पहला नंबर जो है उसको आराम से धीरे धीरे थोड़ा समझ लें। सबसे पहले जो मान इसमें जो केमिकल इक्वेशन में जो नाम दिया हुआ उसको हम नाम लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो समीकरण दिया उसमें हम कोएफिशिएंट ABCD से क्या किए, गुना किए हैं, ABCD से गुना किया, कहने का मतलब है कि सबके कोएफिशिएंट में। उसके बाद हम क्या किए, समीकरण सबसे निकाल के लिख लिए हैं, सबका हम इक्वेशन बना दिए हैं, सबका इक्वेशन बना दिए। उसके बाद इक्वेशन जब बना दें तो इक्वेशन तो हल करे ये करता होगा, दिक्कत है नहीं। फिर यही सब प्रोसेस था, और नोट में अभी हम लिखवाए किए कि जब कोई भी इक्वेशन फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो उसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम लिए तो 2 आया, उसके बाद हम सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी एलसीएम आएगा वो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई किए।
ठीक है ना। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं टास्क में, हाँ उसको अपने से बना के लाना है। दूसरा नंबर यह है, जल्दी जल्दी इसको उतारा जाए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। C2H4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, और कहिए तो हम और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। और क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। चौथा नंबर प्रश्न NaCl2, हल्ला थोड़ा कम करो। अरे एक में लिख दिए हैं। Na प्लस Cl2 NaCl, ये सब हौला हौला है। CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। रहने दें, ठीक है, इसको उतारिए। और क्या, दूसरा नंबर प्रश्न यह था। तो हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका नाम लिखेंगे। तो इसमें आया हमारा CHO, इतने चीज है ना। उसके बाद हम इसको समीकरण की तरह लिखेंगे। तो A के कोएफिशिएंट में 2A हो गया, C का, B का ऑक्सीजन हो गया हमारा 2B, और इधर भी ऑक्सीजन है तो हो गया 2C प्लस D, यहाँ भी है ना। हाइड्रोजन में हम चलेंगे तो यहाँ पे हो गया 4A, इधर आ गया हमारा तो 2D, 4A 2D। हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल हम चेक करते हैं 2 गो से ज़्यादा में है कि नहीं। तो A इसमें है, A इसमें भी है। एक मिनट C में आया 2A। एक मिनट देखो इधर, फिर से देखो ना, इधर फिर से है ना। इसको हम लिखे इस कार्बन को, तो आया हमारा 2A। इधर है हमारा कार्बन 2C। अच्छा, यहाँ गलती हो रहा था ना, खाली C होगा, है ना। इधर आया हमारा हाइड्रोजन 4A। अब इधर हाइड्रोजन नहीं, इधर हाइड्रोजन है तो इधर आया 2D। ऑक्सीजन इधर है हमारा 2B, इधर है 2C प्लस D। इधर कार्बन हमारा 2A, इधर कार्बन 2C, कार्बन C। हाइड्रोजन इधर है हमारा 4A, इधर है हमारा 2D, इधर है ऑक्सीजन 2B, और इधर है ऑक्सीजन 2C प्लस में D, है ना। अगला स्टेप हमारा यह था, समीकरण अगर कोई भी वेरिएबल एक से ज़्यादा में शामिल है तो हम उसको किसी एक वेरिएबल को लेके एक मानेंगे। तो देखो A इसमें भी शामिल है, A इसमें भी शामिल है, C इसमें भी शामिल है, C इसमें भी शामिल है, D इसमें भी शामिल है, D इसमें भी शामिल है, B अकेले यहाँ पर है ना। तो हम इसको में से A या C या D तीनों में से किसी को लेकर के हम एक मान सकते हैं, किसी को एक मान सकते हैं। तो लेट A बराबर 1। तो यहाँ पर अगर हम पहला नंबर हल करते हैं, A बराबर 1, ठीक है। अब हम पहला नंबर हल करते हैं समीकरण को, तो हमारा क्या आता है, इसको अगर हम हल करते हैं, होता काहे नहीं है,
हो गया। तो हम किसी एक को ए लेके मान लेते हैं, ए को हम एक मान लिए, ए को ए मान लिया। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो ए हम एक माने हैं, तो 2 गुना एक हो जाएगा बराबर सी, यानी कि सी का मान आ गया हमारा 2, है ना। इसको अगर हम हल करते हैं तो 4a, तो a का मान आया हमारा 1 बराबर 2d, यानी कि d बराबर आ गया हमारा 2। ठीक है। अगर इसको हम हल करते हैं तो 2b, c का मान है हमारा कि 2, c का मान आया 2, d का मान भी आया हमारा 2। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 6, तो b बराबर आ गया हमारा 3। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आगे क्या आगे बढ़ते हैं। सबका मान आ गया, ए का मान भी आ गया, सी का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया, बी का भी मान आ गया, है ना। तो अगर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले जो समीकरण दे ले उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। जानता है बुआ, अगर कोई गलत काम करता है ना, अच्छा काम करता है ना, तो उस पर नज़र नहीं जाता है, जैसे ही वो गलत कदम उठाने लगता है नज़र पड़ जाता है, समझे। इसको हम थोड़ा इधर लिख लें, CO2 C2H4O2 CO2 H2O, है ना। इसके आगे था A, इसके आगे था B, इसके आगे था C, इसके आगे था D, है ना। A का मान हमारा आया 1, यानी कि 1 C2। अब एक लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, एक लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। B का मान आया हमारा 3, है ना। अब आया हमारा C, तो C का मान आया हमारा 2, तो ये आया 2CO2 प्लस D का मान आया हमारा 2, 2H2O। ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, है ना। देखो कार्बन इधर 2, इधर भी कार्बन 2, इधर हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 6, इधर ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6, 4 और 2 6। अगर कोई भी इक्वेशन में, जैसे देखो ये हम लिखे ना H2O और यहाँ पर 2 लिखे ना, अगर किसी भी इक्वेशन में जो आगे में 2 रहता है ना, ये होता है कोएफिशिएंट, यानी कि गुणांक। ठीक है। इसका मतलब है ना कि ई टोटल पर इसका मतलब हुआ ना कि ई टोटल में इसमें क्या है, ये गुना है। ठीक है। तो 2 आगे लगा हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन में भी गुना में है और ऑक्सीजन में भी है। ठीक है। तो दिक्कत बता रहे